नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज संस्कृत अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज जो संस्कृत में आते हैं उसकी क्लास है। और देखिए, जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लेते हैं सी टेट में, उन मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर आपको संस्कृत का सा भी नहीं आता है तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से यानी कि गौतम सी टेट क्लासेस के माध्यम से संस्कृत में 25 नंबर बिल्कुल आराम से ला सकते हो 30 में से। कैसे? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की अपनी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप पेडागोजी में 13 नंबर आराम से ला सकते हो। अब जो ये जादुई ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक का नाम बता देता हूँ। इस ट्रिक का नाम है क्वेश्चन पकड़ ट्रिक। क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उस ट्रिक से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये दो ट्रिक हैं, इसमें भी आप 13 नंबर आराम से ला सकते हो। तो देखो, ये तो हो गए 26 नंबर। फिर भी एक नंबर हटा दो तो कम से कम 25 तो आपके आ ही जाएंगे। इसलिए गौतम सी टेट क्लासेस पे आ जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको कर दीजिए ऑन। और ऐसा जब आप करेंगे तो आप गौतम सी टेट परिवार से जुड़ जाएंगे, गौतम सी टेट क्लासेस से। और फिर समझ लो आपका सी टेट 100% पक्का होना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पैसेज सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए, ये पैसेज आपके सामने है। अब देखो, इस पैसेज को हमें पढ़ना नहीं है। पहला काम तो ये करेंगे। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये संस्कृत हमें आती नहीं है, तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। अब देखो, यहीं पे आपका जो टाइम है वो बचेगा। अगर आपके पास संस्कृत की बजाय इंग्लिश होती तो उसको आप जरूर पढ़ते। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो पढ़ोगे जरूर, मानोगे नहीं, समय बर्बाद करोगे। तो यहाँ पे हमें पैसेज को पढ़ना नहीं है, इसलिए हमारा टाइम भी बचेगा। तो क्या करना है, हमें डायरेक्ट पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, संसार सागरा के संति। तो भाई, इस क्वेश्चन में से एक शब्द पकड़ो। शब्द कौन सा पकड़ना है? उस शब्द को पकड़ो जो आपको लगता है कि इसी शब्द की वजह से ये प्रश्न बना है। तो इसमें संसार सागरा ही मुझे लग रहा है कि संसार सागरा की बात हो रही है। संसार सागरा पकड़ लो और इसमें ढूंढो कहाँ लिखा है, इस पैसेज के अंदर कहाँ पे लिखा है संसार सागरा। इस पैसेज में आपको ढूंढना है। तो भाई मैं देखता हूँ, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। जहाँ लिखा हुआ है इस पूरी लाइन को कर लो अंडरलाइन। हो गई, अंडरलाइन हो गई। अब क्या करना है, जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इन चारों को देखो, क्या इस लाइन में इन चारों में से कोई एक शब्द है? तो अगर मैं देखूं तो एक ये वर्ड है तड़ागा, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है तड़ागा। तो भाई ए को कर दो आंसर। हो गया सॉल्व। अब बताओ, इसमें संस्कृत आने ना आने की क्या कोई बात है? बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, बस ट्रिक है, आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अत्र विशेषण विशेषण पदम किम, इनमें से कौन सा विशेषण का पद है? तो देखो भाई, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत की जो ग्रामर है, ये तुक्के वाली बात है कि इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाए तो मिल जाए, वरना नहीं भी मिलेगा। लेकिन आप घबराना मत, 2 या 3 प्रश्न आते हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, डोंट वरी, 12 नंबर पक्के हैं। अब देखिए, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इन चारों में से क्या कोई शब्द इस पैराग्राफ के अंदर है। 2 ही ट्रिक हैं भाई। अगर ग्रामर का प्रश्न आ गया तो इस तरह से कि भाई इन चारों को ही ढूंढना पड़ेगा। अगर जर्नल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पकड़ेंगे और आंसर ढूंढ देंगे। तो भाई इसमें मैं अगर ढूंढना शुरू करूं, जब मैं इसको ढूंढता हूं तो इस लाइन में यहाँ पे मुझे पठितेन लिखा हुआ नज़र आ जाता है, जो कि इन चारों में से यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप आंसर कर दो, वेरी सिंपल। अब हम देखेंगे 21 क्वेश्चन, तड़ागा कुत ना प्रकटी भूता, कहाँ प्रकट नहीं होता है, ऐसा कुछ पूछा। तो ये प्रकट भूता मुझे इसमें इम्पोर्टेंट शब्द लग रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बना है। तो इस प्रकट भूता को ढूंढो भाई। तो जब प्रकट भूता को ढूंढते हैं तो देखो, ये प्रकट भूता कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिल रहा है, ये मिल गया। इस पूरी लाइन को कर दो अंडरलाइन। कर दिया। क्वेश्चन था जी हमारा 21। अब देखो, क्या इन चारों में से कोई शब्द इस लाइन में है? अगर होगा तो आंसर जरूर मिलेगा। अब बताइए क्या है। तो मैं देखता हूं तो इसमें मुझे मिल रहा है शून्यात, और ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे शून्यात। इसको आंसर कर दो भाई। देखो, इससे ज़्यादा इजी और कोई तरीका नहीं है संस्कृत के पैसेज को सॉल्व करने का। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इसको लाइन को इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। ये देखिए जी, क्वेश्चन है 22। पूर्व तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। अब ये निर्मीयन्ते स्म ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बना है। तो ये वाला शब्द हम ढूंढेंगे कि ये शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है 22वें क्वेश्चन का। तो भाई अगर मैं पूरा वो देखूँ तो मुझे ये यहाँ पे दिख जाता है। वैसे तो आप पूरा ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे करके ढूंढेंगे पूरा, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैंने बता दिया यहाँ। अब इस लाइन को आप करो अंडरलाइन, जहाँ से ये लाइन शुरू होती है यहाँ से शुरू होती है। अब देखो इस लाइन में इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या उसमें कोई शब्द है? तो भाई देखते हैं है या नहीं। कोई शब्द आपको नज़र आ रहा है इसमें? और तो कुछ नहीं, बस ये देशे दिख रहा है और यहाँ पे भी देशे लिखा हुआ है। आंसर कर दो, बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये लिखा हुआ है देशे, इसी लाइन में, उसी लाइन में आंसर मिलेगा, या उससे ऊपर या उससे नीचे। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए, निवसंती स्म क्रियाया कृतिपदम किम। अब देखो भाई, अब इसमें मुझे ये वर्ड लग रहा है जिसकी वजह से क्वेश्चन बना है, और ये अंडरलाइन भी है। तो इसी को ढूंढने का प्रयास करो, क्या ये वर्ड कहीं यहाँ पे है? तो जब हम इसको ढूंढेंगे तो ये वर्ड ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं। मुझे ये यहाँ मिल गया। अब जब यहाँ मिल गया तो अब देखो ये लाइन पूरी, एक तो ये कहाँ से शुरू होती है लाइन, ये यहाँ से शुरू होती है लाइन। अब इस लाइन में देखिए इन चारों में से कुछ है, तो मैं देखता हूँ तो जो ये निर्माता शब्द है ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। तो अगर ये है तो भाई आंसर कर दो, फिर दिक्कत क्या, 4th आंसर हो गया इसका। वेरी सिंपल, इससे आसान और कोई तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 में लिखा है संपूर्ण इतम इति अर्थे अत्र किम पद प्रयुक्तम। देखो कि संपूर्ण की जगह कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो इसका मतलब ये पद कहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसी पैसेज के अंदर प्रयुक्त हुआ होगा, तो फिर आंसर भी पैसेज में मिलेगा। ढूंढो संपूर्ण, शायद कहीं लिखा हुआ या दिख जाए आपको। अगर आप देखोगे तो भाई ये संपूर्ण आपको शायद ये जो कहीं मिले, जब नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करें। अब ये देखो कि इनमें से क्या कोई शब्द कहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई एक शब्द दिखाई दे रहा है अशेषे। और कुछ थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना कि संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, और आशेष का मतलब होता है कुछ ना बचना, इसका मतलब वो भी पूरा ही हो गया। आंसर हो गया आपका अशेष है। तो भाई इस तरह से आप क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन में से एक शब्द पकड़ो, उस शब्द को इस पैराग्राफ के अंदर ढूंढो। अच्छा, कुछ लोग क्या बताते हैं कि इन चारों शब्दों को पैराग्राफ में ढूंढो, तो ऐसा करने से भी आंसर मिल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपका समय बहुत बर्बाद होगा। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पकड़ लो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पकड़ा था, इसमें से ये वर्ड, मतलब एक ही वर्ड आपको ढूंढना था। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि मान लो आपने जना शब्द पकड़ा, आप इसको ढूंढने लगे, कई बार तो ढूंढते ढूंढते शब्द को भूल जाओगे, तो फिर जा ढूंढोगे फिर जाओगे, तो इससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो समय अगर आपको बचाना है, अपना टाइम बचाना है और नंबर पूरे लेने हैं, तो आप क्वेश्चन में से कोई एक शब्द पकड़ें और उसी शब्द को पकड़ना है जिस शब्द से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये पैराग्राफ किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैराग्राफ समझ में ज़रूर आया होगा। जैसा भी लगा हो आपको, अच्छा या बुरा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और देखिए अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। सीटेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, बट सिर्फ सीटेट से रिलेटेड होना चाहिए वो, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट ही पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।